किलोमीटर प्रति घंटे, नीला आसमान और सुनसान रास्ते। नागालैंड के पहाड़ों में बाइक चलाने का एहसास बहुत ही अलग है। विशाल तो ऐसी सैर काफी समय से कर रहा है, लेकिन मेरे लिए सैर का ये एक नया और अलग नजरिया था। मोकोकचुंग को आओ भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग आओ जनजाति से हैं। कहते हैं कि ये समुदाय लॉन्ग ट्रॉक यानी कि 6 पत्थरों से उत्पन्न हुआ है। पारंपरिक कथाओं के अनुसार आओ जनजाति ने दिखू नदी पार की, पर कुछ लोग चुंगलिमटी में छूट गए। जो लोग आगे बढ़ गए थे उन्हें आओर या आओ नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ की स्थानीय भाषा में आओर का मतलब जाना है। इस समुदाय के 93 गांव हैं और हमने अपनी सैर शुरू की कब्जा से। कोरीडांग आओ जनजाति द्वारा बसाए गए शुरुआती क्षेत्रों में से एक था और इसी क्षेत्र से कब्जा नाम के इस गांव की स्थापना की गई। ये जो तुम्हारी बाई तरफ का पेड़ है, ये पेड़ नागालैंड का सबसे पुराना पेड़ है, लगभग 1000 साल पुराना। ये कैसे पता चलता है कि ये 1000 साल पुराना है? अब जिस गांव की ओर हम बढ़ रहे हैं उसका नाम है कब्जा गांव और ये गांव 900 साल पुराना है। तो जब पहली बार आओ नागा समुदाय इस गांव में बसने आए थे तब यहाँ सिर्फ ये पेड़ ही था। वाओ, ये पेड़ सच में काफी पुराना दिख रहा है। तुम पक्षियों की आवाजें सुन रहे हो ना? ये किस किस्म के पक्षी है? ये जो हमारे ठीक ऊपर है, मेरे ख्याल से इसका नाम है चेस्टनट वेंटेड नटहैच और ये बहुत ही अनूठी प्रजाति है और अगर आपको इसकी एक अच्छी तस्वीर मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और जो आवाज थोड़ी देर पहले आ रही थी वो ब्राउन कैप्ड लाफिंग थ्रश की थी। तुम्हें प्रकृति, पक्षी और जानवरों से काफी लगाव है। मेरी शुरुआत ऐसी ही हुई और मुझे प्रकृति से हमेशा से ही लगाव रहा है। तो चलो फिर पास जाकर देखते हैं। ठीक है, चलिए चलो। ये वाकई में काफी पुराना पेड़ लगता है, 1000 साल। वाओ, ओके। लेकिन विशाल, नागालैंड में मेरे सफर के दौरान मैंने इस बात पे गौर किया है कि यहाँ के लोग पूरी तरह जागरूक हैं और ये जागरूकता फैलाते भी है, जैसे कि प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ऐसी कई बातें जो कि बहुत अच्छी है। ये पेड़ 1000 साल पुराना है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है ये बताने के लिए कि ये लोग अपने काम के लिए, घर बनाने के लिए और आग जलाने के लिए पेड़ों की कटाई नहीं करते। इस इलाके के वन विभाग ने भी ये घोषणा की है कि अगर कोई पेड़ किसी प्राकृतिक घटना से गिरता है तो ही उस जिले के गांव वाले उसकी लकड़ियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नियम यहाँ ही नहीं बल्कि नागालैंड के अन्य जिलों में भी लागू होते हैं। और वन के नाश और कटाई को लेकर और यहाँ तक कि गैर कानूनी शिकार पर भी पाबंदी है। अगर कोई भी ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी अनुमति नहीं है तो उसे 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है और ये कानून बहुत ही सख्त है। इसलिए यहाँ के लोग ऐसे कामों से दूर ही रहते हैं और गैर कानूनी काम करते ही नहीं। शायद हमारे साथ आए हुए गाँव वाले हमें छोड़कर आगे निकल गए हैं, ऐसे लगता है शायद से। चलो हम भी चलते हैं। चलो 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 जल्दी। यहाँ 6 पर्वत मालाएं हैं। मैंने तब बड़ी मुश्किल से इनके नाम याद किए थे, लेकिन अब भूल गया हूँ।
यहाँ देखने और करने के लिए इतना कुछ था कि मुझे एक छोटे बच्चे की तरह महसूस हो रहा था। क्या तुम्हें पता है यहाँ लकड़ी को तोल कर बेचा जाता है? तो क्या तुम मुझे बेचने वाले हो? हाँ वहाँ बैठोगे तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। चलो पत्थर से तोल कर मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे कितने पैसे मिलेंगे। अब उठो, मुझे ये रखना है। संभाल कर। ये वाला तो काफी बहुत ही वजनदार है। भारी लगता है। अपनी जीन्स संभालो। भारी है। हाँ, जीन्स फट रही है। शायद तुम्हें बेचकर एक जीन्स खरीद लूं अपने लिए। ये काफी वजनदार है। वैसे अभी आप जो देख रहे हैं उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उस पोर्क की वजह से जो मैंने नागालैंड में खाया है। तो ये दोनों मिलाकर 100 किलो है। एक का वजन 50। ये थोड़ा सा इतना पक्का है कि तुम 100 किलो नहीं हो। लेकिन ये अच्छी बात है। वाकई में अच्छी बात है। अच्छा तुम आके यहाँ पे बैठो, मैं इसे उठाता हूँ। बैठो। ठीक है। और जोर से। और जोर से। मैं एक के बराबर तुम हूँ। काफी हल्के हो। हाँ, मुझे इसे उठाने दो। मुझे लगता है कि ये मुझसे इस जन्म में तो नहीं होगा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ओके, चलो इसे नीचे लाए। विशाल, हाँ। क्या ये तुमने पहले कभी किया है? नहीं, कभी नहीं। लगता है मेरी जीन्स की हालत ठीक ही है, फटी नहीं। लगता है हम दोनों के अच्छे पैसे मिलेंगे। ओके, हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से। नाच गाना मस्ती और उत्साह हमारे साथ। चलिए मोकोकचुंग फेस्ट के रॉक कॉन्सर्ट में इस ब्रेक के बाद